बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एफसीएमई क्लास। आज हम सबसे पहले तो ये डिस्कस कर लेंगे कि हमने जो सिलेबस पढ़ना था वो कितना पढ़ लिया है और कितना हमारा रह गया है। तो थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं। हमने जो लास्ट टॉपिक शुरू किया था वो था वेरिएंस एनालिसिस, और वेरिएंस एनालिसिस के लिहाज से हमने उसकी डेफिनेशन पढ़ी थी। और फिर उसके बाद हमने ये डिस्कस करना था कि उसमें मटेरियल वेरिएंस होता है, लेबर वेरिएंस होता है। फिर उसके बाद हमने कहा था कि एफ ओ एच वेरियंस होता है। और एफ ओ एच वेरियंस में भी दो किस्म के वेरियंसेस होते हैं, एक है वेरिएबल एफ ओ एच वेरियंस और दूसरा है फिक्स एफ ओ एच वेरियंस। तो इस लिहाज से हमने ऑलरेडी जो टॉपिक्स पढ़ लिए हैं वो वेरियंस की डेफिनेशन पढ़ ली है, मटेरियल वेरियंस पढ़ लिए हैं और डायरेक्ट लेबर वेरियंसेस पढ़ लिए हैं। और आज हम अपना जो टॉपिक शुरू करेंगे वो है एफ ओ एच वेरियंस। और एफ ओ एच वेरियंस में मैं आपको आज वेरिएबल एफ ओ एच वेरियंस के बारे में बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं जी। तो वेरिएबल एफ ओ एच वेरियंस, या उससे पहले अगर हम डिस्कस करें कि एफ ओ एच वेरियंस क्या होता है, तो उसमें ये है कि जब कभी भी कंपनी मटेरियल और लेबर के अलावा जो कुछ भी किसी भी चीज को प्रोड्यूस करने के ऊपर खर्च करती है तो उसका नाम होता है एफ ओ एच। एफ ओ एच भी कह सकते हैं, एम ओ एच भी कह सकते हैं, पी ओ एच भी कह सकते हैं। सारों का मतलब यही है कि फैक्ट्री ओवरहेड या मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड या प्रोडक्शन ओवरहेड्स। और सिंपल वर्ड्स में अगर इसको एक्सप्लेन करना चाहें तो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड या फैक्ट्री ओवरहेड का मतलब ये होता है कि वो तमाम के तमाम कॉस्ट जो कि मटेरियल और लेबर के अलावा फैक्ट्री ने इनकर की है, ऐसी तमाम कॉस्ट हम क्या कहते हैं, एफ एच कॉस्ट कहते हैं। और एफ एच कॉस्ट दो किस्म की होती है, एक होती है वेरिएबल एफ एच कॉस्ट और दूसरी होती है फिक्स एफ एच कॉस्ट। वेरिएबल एफ एच कॉस्ट क्या होती है, डेफिनेशन देखते हैं। वेरिएबल ओवरहेड्स जो होते हैं वो उसमें उनकी जो शक्लें हैं, जैसे कंपनी ने यूटिलिटी एक्सपेंसेस किए हैं, कंपनी ने मेंटेनेंस के एक्सपेंसेस किए हैं, या कंपनी ने कोई इनडायरेक्ट मटेरियल खरीदा है, या कंपनी ने कोई इनडायरेक्ट लेबर इनकर की है, तो ये सारे के सारे आपके क्या कहलाएंगे, वेरिएबल एफर्ट्स कहलाएंगे। अब हम चूंकि वेरिएंस की बात कर रहे हैं तो वेरिएंस में हमने ये देखना है कि हमने एक्चुअली तौर पर ये कॉस्ट कितनी इनकर की है और हमें कितनी इनकर करनी चाहिए थी। मींस कि हमारा स्टैंडर्ड क्या था, हमारा बजट क्या था, और हमने एक्चुअली तौर पर कितने पैसे खर्च किए हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसकी छोटी सी एग्जांपल देता हूं कि हमने बजट सेट किया था इनडायरेक्ट मटेरियल के ऊपर, इनडायरेक्ट लेबर के ऊपर, यूटिलिटी एक्सपेंसेस के ऊपर, मेंटेनेंस एक्सपेंसेस के ऊपर, और इसी तरीके से मुख्तलिफ छोटे मोटे जो एफ ओ एच हैं उसके ऊपर हमने बजट रखा था कि हमने 1,000 रुपये खर्च करने हैं। लेकिन अगर हम एक्चुअली तौर पर जब एफ ओ एच इनकर करते हैं तो पता चला कि हमने 1,100 रुपये खर्च करती हैं। इसका मतलब ये है कि हमने बजट से ज़्यादा खर्च करती हैं। और जब हम बजट से ज़्यादा खर्च करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, अनफेवरेबल एफ ओ एच वेरियंस। और अगर हम ये कहें, इसके रिवर्स में बात करें, कि अगर फॉर एग्जांपल हमने बजट सेट किया था 1,000 रुपये का और हमने खर्च किए हैं 900 रुपये, इसका मतलब हमने कम पैसे खर्च किए हैं। और कम पैसे खर्च जब करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, फेवरेबल एफ ओ एच वेरियंस। और फेवरेबल एफ ओ एच वेरियंस में भी हम वेरिएबल एफ ओ एच वेरियंस को हम फेवरेबल कहेंगे। जरा इसकी डेफिनेशन की तरफ आते हैं। वेरिएबल ओवरहेड वेरियंस एनालाइज हेल्प्स business control cost by comparing the actual variable overheads incurred with the applied overhead based on the standard cost system। यहाँ पर भी यही बात कह रहा है कि हमने कंपैरिजन करना है एक्चुअल वेरिएबल एफओएच का स्टैंडर्ड वेरिएबल एफओएच या अप्लाइड या एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड के साथ उसको कंपेयर करना है। ठीक है। द वेरिएंस हेल्प्स आइडेंटिफाई इनएफिशिएंसीज एंड ओवर स्पेंडिंग इन द इनडायरेक्ट वेरिएबल कॉस्ट। वो कहते हैं कि हमने यहाँ पर ये देखना होता है कि हमने ओवर स्पेंडिंग तो नहीं कर दी, हमने इन एफिशिएंसीज तो नहीं दिखाई अपने इनडायरेक्ट वेरिएबल कॉस्ट के मद में। हमने जिस तरह अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस हुआ कि यूटिलिटी एक्सपेंसेस करते हैं तो हमने ज़्यादा तो यूटिलिटी जो है ना वो नहीं खर्च कर ली, इनडायरेक्ट लेबर ज़्यादा तो नहीं इनकर कर ली, या फिर मशीन की जो मेंटेनेंस है वो ज़्यादा तो नहीं कर ली। अगर ये ज़्यादा कर ली हैं तो इन एफिशिएंसीज में आता होता है, या फिर उसको हम ये कहेंगे कि ओवर स्पेंडिंग में आता होता है। और इस तरह कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो कम हो जाती है।
तो बेसिकली हम यहाँ पर वेरिएबल एफओएच वेरिएंसेस को हम डिस्कस करेंगे और देखते हैं कि इसमें वेरिएबल एफओएच वेरिएंस कितनी किस्म की है। तो यहाँ पर देखें कि वेरिएबल एफओएच वेरिएंस दो किस्म के होते हैं। एक होता है वेरिएबल एफओएच स्पेंडिंग वेरिएंस, जिसको हम वेरिएबल एफओएच एक्सपेंडिचर वेरिएंस भी कहते हैं, और दूसरा होता है वेरिएबल एफओएच एफिशिएंसी वेरिएंस। ठीक है। अब इसमें जो हम अगर इन दोनों वेरिएंसेस को कंबाइन कर दें तो फिर वो लफ्ज क्या बन जाता है, टोटल वेरिएबल एफओएच वेरिएंस। ठीक हो गया। अगर मैं ये कहूं आपको कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेरिएबल एफओएच वेरिएंस, वन इज कॉल्ड वेरिएबल एफओएच स्पेंडिंग वेरिएंस एंड अदर इज कॉल्ड वेरिएबल एफओएच एफिशिएंसी वेरिएंस। और अगर हम इन दोनों के वेरिएंसेस के आंसर्स को अगर हम टोटल कर दें तो या सम अप कर दें तो फिर वो वेरिएंस जो एज ए होल बनेगा वो क्या बनेगा, टोटल वेरिएबल एफओएच वेरिएंसेस। ठीक है। तो अब आते हैं, हम सबसे पहले देखते हैं थ्योरेटिकल तौर पर देखते हैं कि हर वेरिएंस, जिस तरह वेरिएबल ओवरहेड स्पेंडिंग वेरिएंस है तो उसकी डेफिनेशन क्या है और उसका फार्मूला क्या है। दिस वेरिएंस occurs when the actual variable overheads cost per hour or per unit differs from the standard variable overhead rate per hour per unit. It measures whether the variable overhead cost such as indirect material, utility and indirect labor were well controlled. वो कहता है कि जी हमने ये देखना होता है कि एक्चुअल कितने घंटों में काम करना था और एक्चुअली तौर पर कितने घंटों में काम किया। ठीक है। तो वो ये देखना चाह रहे हैं कि हमने कितना वेरिएंस अकर किया। अगर वेरिएंस जो है वो ओवर स्पेंडिंग की सूरत में है तो फिर वो अनफेवरेबल है, अगर अंडर स्पेंडिंग की सूरत में है तो फिर वो फेवरेबल है। उसका फार्मूला क्या होगा, फार्मूला होगा वेरिएबल ओवरहेड्स स्पेंडिंग वेरिएंस इज इक्वल टू एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड रेट, एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड रेट माइनस स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड रेट। ठीक है। एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड रेट माइनस स्टैंडर्ड ओवरहेड ओवरहेड वेरिएबल रेट, और इसको मल्टीप्लाई कर रहा है वो, क्या हो गया, मल्टीप्लाई भाई एक्चुअल और वर्क। अच्छा यहाँ पर ये फार्मूला मैं आपको इसके साथ ये डिस्कस कर लेता हूँ। हाँ अब ठीक हो गया। इसका एक और भी फार्मूला है, एक ऑल्टरनेटिव फार्मूला भी है, वो भी मैं आपको आपको लिख के दिखा देता हूँ, अगर वो आपको आसान लगे तो वो यूज कर लें। वेरिएबल ओवरहेड स्पेंडिंग वेरिएंस का फार्मूला है एक्चुअल ऑर्स मल्टीप्लाई बाई एक्चुअल रेट, ठीक है, माइनस एक्चुअल ऑर्स मल्टीप्लाई बाई स्टैंडर्ड रेट। ये फार्मूला भी हम यूज कर सकते हैं, एक्चुअल और मल्टीप्लाई बाई स्टैंडर्ड रेट। अगर एक्चुअल और में से स्टैंडर्ड रेट माइनस कर देते हैं तो जो आपका आंसर आएगा वो क्या होगा, वेरिएबल एफओएच स्पेंडिंग वेरिएंस होगा। अच्छा ये वाला फार्मूला भी आप यूज कर सकते हैं जो ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ है, और इसी की जगह पे अगर ये वाला फार्मूला यूज करना है तो वो भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है। कभी कभी ऐसे होता है कि हमारे पास जो है वो डाटा इस तरह होता है कि हमें ये वाला फार्मूला यूज नहीं कर सकते। ठीक है। तो फिर हम क्या करेंगे, ये वाला फार्मूला यूज कर लेंगे। ठीक है। और मैंने जिस तरह पहले बताया कि अगर कैटेगोरिकली आप ये जरा सुन लें कि अगर ये वाली अमाउंट आपस में मल्टीप्लाई होने के बाद यहाँ पे आती है, यहाँ पे जो भी कोई अमाउंट आएगी वो यहाँ पे हम लिख देंगे, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद फिर अमाउंट आएगी ये वाली। ठीक है। और वो यहाँ पे लिख देंगे, और अगर इस अमाउंट में से इस अमाउंट को माइनस करते हैं, अगर इसका आंसर पॉजिटिव बचता है, इसका आंसर पॉजिटिव बचता है मींस के ऊपर वाली अमाउंट बड़ी है और नीचे वाली अमाउंट छोटी है, तो इसका मतलब ये है कि हमारा आंसर क्या होगा, अनफेवरेबल होगा। ये बात ध्यान में रखिए, इसको अनफेवरेबल भी कहते हैं, इसको एडवर्स भी कहते हैं। ठीक है। और अगर नीचे वाली अमाउंट बड़ी है और नीचे ऊपर वाली अमाउंट छोटी है तो इसका मतलब ये होगा कि वो फेवरेबल है और आंसर जो है वो नेगेटिव में आएगा। आंसर क्या आएगा,
नेगेटिव में आएगा और वो आंसर क्या कहलाएगा, फेवरेबल कहलाएगा। और अगर टेक्निकल वर्ड्स में इसको मैं बताना चाहूँ, तो टेक्निकल वर्ड्स में ये है कि हमने अगर ऊपर वाली अमाउंट बड़ी है, नीचे वाली अमाउंट छोटी है, इसका मतलब हमने ओवर स्पेंडिंग की है। और ओवर स्पेंडिंग किस चीज को शो करती है, अनफेवरेबल पोजीशन को शो करती है। और अगर नीचे वाली अमाउंट बड़ी है, ऊपर वाली अमाउंट छोटी है, तो इसका मतलब है कि आंसर नेगेटिव में आएगा। और नेगेटिव का मतलब है कि हमने अंडर स्पेंडिंग की है। और जब हम अंडर स्पेंडिंग करते हैं तो इसका मतलब ये है कि वो आपके खर्चों में इजाफे का बाइस नहीं बनता, और इस तरीके से आपकी प्रॉफिटेबिलिटी में इजाफे का बाइस बनता है। तो ठीक है, तो ये बात इस तरह जो है ना आपने नोट डाउन करनी है। हम इसके न्यूमेरिकल भी हल करेंगे, लेकिन फिलहाल जो है वो इसके अभी फार्मूलाज देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम इसके क्वेश्चंस को भी देखेंगे। ठीक है, चलें जी आगे चलते हैं। वो कहता है कि जी वेरिएबल ओवरहेड स्पेंडिंग वेरिएंस की वजूहात क्या हो सकती हैं। उसकी सबसे पहली वजह ये हो सकती है कि अनएक्सपेक्टेड इंक्रीज इन द पावर और यूटिलिटी कॉस्ट, कि हमने ज़्यादा बिजली खर्च कर दी है, हमने ज़्यादा जो है ना यूटिलिटीज खर्च कर दी हैं, इसलिए हमारा जो है ना वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंसेस आ रहे हैं। दूसरा, हायर इंडायरेक्ट मटेरियल कंजम्पशन, मैंने पहले भी बात की है कि जो है वो जितनी भी इंडायरेक्ट मटेरियल, इंडायरेक्ट लेबर, यूटिलिटीज या मेंटेनेंस कॉस्ट जितनी भी है, हमने हायर जो है वो खर्च की है, इसलिए हमारे जो है ना वो वेरिएंसेस अकर हो रहे हैं। इंक्रीज कॉस्ट ऑफ सप्लाईज, मेंटेनेंस और इंडायरेक्ट लेबर, कि हमने ज़्यादा सप्लाईज यूज करना शुरू कर दी है, ज़्यादा मेंटेनेंस करना शुरू कर दी है, या ज़्यादा इंडायरेक्ट लेबर जो है ना वो इनकर करना शुरू कर दी है, इसलिए भी आपकी वेरिएंसेस आएंगे। चौथा और आखिरी वजह यह है कि बेटर निगोशिएशन विद द सप्लायर्स फेवरेबल वेरिएंस। वो कहता है कि अगर हम बड़ी इंटरेस्टिंग बात है यहाँ पे, कि अगर हम सप्लायर के साथ अच्छी निगोशिएशन करते हैं तो हमारा फेवरेबल वेरिएंस आएगा, और अगर निगोशिएशन अच्छी नहीं करते तो ओवर स्पेंडिंग होगी, और ओवर स्पेंडिंग से क्या होगा, आपका अनफेवरेबल वेरिएंस आएगा। तो ये आपने जो है ना वो बड़े अच्छी तरीके से इसकी कॉजेस को तैयार करना है, ये अक्सर क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। दूसरा वेरिएंस है वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस, और इसकी डेफिनेशन ये है कि दिस वेरिएंस अकर्स व्हेन द एक्चुअल hours वर्कड डिफर फ्रॉम द स्टैंडर्ड और अलाउड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। इट रिफ्लेक्ट्स द लेबर और द मशीन एफिशिएंसी इज यूटिलाइजिंग रिसोर्सेस। ठीक है, वो ये कहना चाह रहा है कि आपने ये देखना है, एफिशिएंसी वेरिएंस में ये देखना है कि कितने घंटों में काम करना चाहिए था और कितने घंटों में काम किया। एक्चुअली तौर पर जो काम हमें, फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूँ कि 1 घंटे में काम मुकम्मल करना चाहिए था, वो हमने 1.5 घंटे में काम मुकम्मल किया, इसका मतलब इंप्लॉयज की जो एफिशिएंसी है वो कम है। और अगर एक घंटे के काम को अगर हमने 50 मिनट में मुकम्मल कर लिया है, तो इसका मतलब ये कि इंप्लॉयज की एफिशिएंसी जो है वो अच्छी है। और अगर यही हम वेरिएंस कैलकुलेट करने में इसको यूटिलाइज करें, तो अगर ओवर एफिशिएंसी होगी, इंप्लॉयज की एफिशिएंसी अच्छी होगी, तो फेवरेबल वेरिएंस आएगा। अगर एम्प्लॉयज की एफिशिएंसी कम होगी तो अनफेवरेबल वेरिएंस आएगा। जब अनफेवरेबल वेरिएंस आएगा तो वो प्रॉफिटेबिलिटी में कमी का बाइस बनेगा, इसलिए एडवर्स कहलाएगा, अनफेवरेबल कहलाएगा। और फेवरेबल वेरिएंस जो है वो प्रॉफिटेबिलिटी में इजाफे का बाइस बनेगा, इसलिए फिर वो फेवरेबल वेरिएंस कहलाएगा। चले मैं इसको फार्मूला भी बता देता हूँ आपको। एक फार्मूला तो ये मैंने लिखा हुआ है, एक ऑल्टरनेटिव फार्मूला मैं आपको और भी बताऊंगा। एक तो फार्मूला ये है कि एक्चुअल और वर्क माइनस स्टैंडर्ड और मल्टीप्लाई बाई स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड रेट। ये जो VOH लिखा हुआ है मैंने, वेरिएबल ओवरहेड रेट लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छा एक फार्मूला ये है, दूसरा मैं एक और आपको फार्मूला लिखवा देता हूँ। वो फार्मूला क्या होगा, वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस, यही है ना फार्मूला हमारा, एफिशिएंसी वेरिएंस। और उसका फार्मूला क्या होगा, एक्चुअल और एक्चुअल और मल्टीप्लाई बाई स्टैंडर्ड रेट माइनस स्टैंडर्ड और मल्टीप्लाई बाई स्टैंडर्ड रेट। ठीक है, अब देखें जरा कि एक्चुअल और मल्टीप्लाई बाई स्टैंडर्ड रेट को मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ आंसर आएगा मल्टीप्लाई करने से। ठीक है, अच्छा ये आ गया, कोई आंसर आ गया।
उसमें से हमने माइनस करना है एक्स स्टैंडर्ड और मल्टीप्लाई विद स्टैंडर्ड रेट, यहां पर भी कोई आंसर आएगा मल्टीप्लाई करने से। ठीक है, अब आपने गौर से सुनना है। अगर आपने इसको आपस में इसका डिफरेंस लिया, ऊपर वाली अमाउंट को नीचे वाली अमाउंट से माइनस किया, अगर आंसर पॉजिटिव बचता है, पॉजिटिव मींस ऊपर वाली अमाउंट बड़ी है नीचे वाली छोटी है, तो ये आपका अनफेवरेबल वेरिएंस कहलाएगा। ठीक है, और अगर इसके उलट होता है, अगर नीचे वाली अमाउंट बड़ी है ऊपर वाली अमाउंट छोटी है, तो आंसर आपका क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। और नेगेटिव आंसर जो है वो ब्रैकेट में शो करता है, अक्सर ब्रैकेट में शो करता है, और वो जो ब्रैकेट में शो करता है उसको हम क्या कहेंगे, फेवरेबल कहेंगे। ठीक है, यहां पर भी यही बात ध्यान में रखनी है कि हमने अगर ज्यादा घंटों का काम कम घंटों में मुकम्मल किया तो फेवरेबल वेरिएंस आएगा, और अगर ज्यादा घंटों का काम उससे भी ज्यादा घंटों में मुकम्मल किया, या कम घंटों का काम ज्यादा घंटों में मुकम्मल किया, तो वो अनफेवरेबल वेरिएंस आएगा। और ये शो करता है कि हमारे जो इम्प्लॉयज की एफिशिएंसी या हमारे काम करने की जो एफिशिएंसी है वो अगर कम है तो अनफेवरेबल वेरिएंस आएगा, और अगर एफिशिएंसी अच्छी है तो फेवरेबल वेरिएंस आएगा। ठीक है, ये मैंने इसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पर लिख दी है। मजीद इसको हम इसकी कॉजेस की तरफ जाते हैं कि जो एफिशिएंसी वेरिएंस है उसकी कॉजेस क्या हैं, कि स्किल्ड लेबर कंप्लीटिंग टास्क फास्टर, कि अगर हमारे एम्प्लॉयज जो है अगर तेजी से काम मुकम्मल करते हैं तो फेवरेबल वेरिएंस आएगा। मशीन ब्रेकडाउन इन और इनएफिशिएंट वर्क, वो कहता है कि जी अगर मशीन बार बार बंद हो रही है तो इसका मतलब ये कि इनएफिशिएंसी की तरफ शो करता है, और इनएफिशिएंसी से क्या होता है, अनफेवरेबल वेरिएंस आता है। पुअर शेड्यूलिंग और एक्सेस ओवर टाइम, हमने मजदूरों को जो है ना वो ऐसी शेड्यूलिंग से काम ले रहे हैं जिससे जो है ना उनका ओवर टाइम ज्यादा बन रहा है, और ओवर टाइम ज्यादा बनने से जो है ना वो अनफेवरेबल वेरिएंस आता है। ठीक है, और इम्प्रूव वर्क फ्लो और ऑटोमेशन, अगर हम अपने फैक्ट्री को जो है ना ऑटोमेशन की तरफ लेके जाते हैं, मजदूरों से कम काम लेते हैं, तो फिर क्या होगा, फेवरेबल वेरिएंस आएगा। और अगर लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है तो उससे जो है ना वो अनफेवरेबल वेरिएंस आएगा, क्योंकि ऑटोमेशन से या मशीनों से जब हम काम लेते हैं तो वो कम खर्च होती हैं, और कम खर्च होने की वजह से फेवरेबल वेरिएंस आता है। और जो मजदूर होते हैं वो उनकी एफिशिएंसी कम होती है, वक्त गुजरने के साथ साथ जो है वो थक जाते हैं या टायर हो जाते हैं, तो फिर क्या होता है कि उनकी एफिशिएंसी कम हो जाती है, और फिर इस तरह जो है ना वो अनफेवरेबल वेरिएंस अराइज होते हैं। टोटल वेरिएबल ओवरहेड, अब देखें कि हमने दो वेरिएंसेस को पढ़ा है, दोनों वेरिएंसेस के आंसर को सम अप करेंगे तो फिर वो क्या बन जाएगा, टोटल वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस बन जाएगा। ठीक है, इसका फार्मूला भी वही है कि वेरिएबल ओवरहेड स्पेंडिंग वेरिएंस के आंसर को प्लस कर देते हैं वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस के आंसर में प्लस कर देते हैं, तो आंसर आ जाएगा टोटल ओवरहेड वेरिएंसेस। ये उसके फार्मूलाज हैं, ये उसकी समरी है। और चलें अब हम एक बुक से क्वेश्चन करते हैं, और बुक क्या है, ACCA F2, जिसमें हमने वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस के दो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जिससे हमारा ये वाला कॉन्सेप्ट हर लिहाज से मुकम्मल हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करते हैं। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट टू द प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट एक्स, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड ऑफ प्रोडक्ट एक्स। वो कहता है कि जी डायरेक्ट लेबर जो है उसने काम किया है, कौन सी डायरेक्ट लेबर है, एक बॉन्डिंग डिपार्टमेंट है, और बॉन्डिंग डिपार्टमेंट जो है उसका स्टैंडर्ड कोड ये है कि 24 घंटों में हमने कोई टास्क मुकम्मल करना है। स्टैंडर्ड ये कहता है कि 24 घंटों में काम मुकम्मल करना है, और एक घंटे की वेजेस कितनी देनी है, $5 देनी है। इसका मतलब ये कि हमने $120 पे जो है ना वो काम मुकम्मल करवाना है। ठीक है, और इसी तरीके से वेरिएबल ओवरहेड क्या है, 24 घंटों में काम मुकम्मल करवाना है, और वेरिएबल एफओएच का स्टैंडर्ड रेट कितना है, 1.5 पर आवर है। इसका मतलब ये हुआ कि चूंकि हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वेरिएबल ओवरहेड्स का, तो हमारा सिर्फ कंसर्न जो है वो इससे होगा, हमारा कंसर्न सिर्फ इस फिगर से होगा, हमारा कंसर्न इस फिगर से नहीं होगा, क्योंकि हम लेबर के बारे में कोई बात नहीं पढ़ रहे, तो हम सिर्फ और सिर्फ पढ़ रहे हैं वेरिएबल ओवरहेड्स की बात पढ़ रहे हैं, तो हमने इसको डिस्कस करना है और इसको डिस्कस नहीं करना। ठीक है, और हमारा एक घंटे का या सॉरी 24 घंटे के लिहाज से हमने टोटल कितने पैसे खर्च करने हैं, 36 रुपए खर्च करने हैं। अगर 36 से ज्यादा खर्च करेंगे तो अनफेवरेबल आएगा, और 36 से कम खर्च करेंगे तो फेवरेबल वेरिएंस आएगा। अब आए जरा एक्चुअल रिजल्ट्स की तरफ आते हैं।
एक्चुअल रिजल्ट्स क्या हैं कि हमने जो प्रोडक्शन की है वो 1,000 यूनिट प्रोड्यूस की है। ठीक है, 1,000 यूनिट प्रोड्यूस किए हैं। अगर मैं आपको यहाँ पर एक छोटी सी जो है ना वो अंडरस्टैंडिंग बताना चाहूँ, तो देखिए जरा कि अगर हमें 1,000 यूनिट बनाने हैं, तो 1,000 यूनिट बनाने के लिहाज से हमें कितने घंटे चाहिए होंगे? जरा 24 कर देंगे, और हमें 24,000 घंटों में काम मुकम्मल करना है। ये बात थोड़ी सी आप जरा नोट डाउन कर लें कि हमें स्टैंडर्ड ये अलाउ करता है कि हमने कि काम कितने घंटों में मुकम्मल करना है। अगर 1,000 यूनिट बना रहे हैं तो एक एक यूनिट को बनाने के लिहाज से हमें 24 घंटे चाहिए हैं। अगर 24 घंटे चाहिए हैं तो 1,000 यूनिट बनाने के लिए कितने घंटे चाहिए होंगे? 24,000 घंटे चाहिए। ठीक हो गया? अच्छा जी, तो अब देखें कि हमने बॉन्डिंग डिपार्टमेंट ने 23,900 घंटे एक्चुअली तौर पर खर्च किए हैं। बॉन्डिंग डिपार्टमेंट ने एक्चुअली तौर पर जो है वो 23,900 घंटे खर्च किए हैं। अब हम देखते हैं कि हमारा जो वेरिएंस है वो किस तरह है। बेसिकली तो देखा जाए तो 24,000 घंटे हमें ऑफर किए गए थे, हमने उसको मुकम्मल कर दिए 23,900 घंटों में। इसका मतलब ये होगा कि हमने कम घंटों में काम मुकम्मल किया है, और कम घंटों में काम मुकम्मल करने का मतलब है कि हमारा जो एफिशिएंसी वेरिएंस होगा वो फेवरेबल होगा। तो चलें इसको सॉल्व करते हैं। नंबर वन, यहां पर वो कह रहा है कि वेरिएबल ओवरहेड टोटल वेरिएंस कैलकुलेट करें, वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस कैलकुलेट करें, और वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस कैलकुलेट करें। पहले हम वेरिएबल ओवरहेड स्पेंडिंग वेरिएंस कैलकुलेट कर लेते हैं। वेरिएबल ओवरहेड स्पेंडिंग वेरिएंस। अच्छा, स्पेंडिंग वेरिएंस को एक्सपेंस वेरिएंस भी कहते हैं। ठीक है, वेरिएबल ओवरहेड स्पेंडिंग वेरिएंस या वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस कहेंगे। और उसका फार्मूला क्या होगा? एक्चुअल और मल्टीप्लाई बाई एक्चुअल रेट माइनस एक्चुअल और मल्टीप्लाई बाई स्टैंडर्ड रेट। ये फार्मूला है वेरिएबल ओवरहेड स्पेंडिंग वेरिएंस का। अब इसको हम जरा मजीद अंडरस्टैंड करते हैं। एक्चुअल ऑर्स कितने हैं? ये देखें, यहां पर एक्चुअल ऑर्स हैं 23,900 घंटे। 23,900 घंटे। ठीक है, और हमें एक्चुअल रेट नहीं दिया हुआ, लेकिन हमें उसने टोटल अमाउंट दे दी है कैलकुलेट करके। वो कितनी दी है? ये उसने टोटल अमाउंट कैलकुलेट करके दे दी है, 38,240। 38,240 दे दी। ठीक है, और फिर अब जब हम माइनस करेंगे तो इसको जरा एक्सप्लेन करते हैं। एक्चुअल और मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड रेट, तो वो दिया हुआ है। एक्चुअल और कितनी है? 23,900 मल्टीप्लाई बाई स्टैंडर्ड रेट दे 1.5। 1.5। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर देखने क्या आता है। 23,900 मल्टीप्लाई बाई 1.5, आंसर आ जाएगा 35,850। 35,850। इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं, और वो डिफरेंस का नाम क्या होगा? वेरिएबल ओवरहेड स्पेंडिंग वेरिएंस। तो माइनस करते हैं 38,240। तो ये आंसर आता है 2,390। 2,390। अब जरा आप फैसला करें कि ये जो वेरिएंस है 2390 रुपये का या $2390 का जो वेरिएंस है वो कौन सा वेरिएंस है? मेरे मुताबिक ये वेरिएंस अनफेवरेबल है।
जरा अपनी पिछली थ्योरी को या अंडरस्टैंडिंग को सामने रखें। मैंने कहा था कि अगर ऊपर वाली अमाउंट बड़ी है, नीचे वाली अमाउंट छोटी है, तो अनफेवरेबल वेरिएंस आएगा। और टेक्निकल तौर पर इसका मतलब ये है कि हमने ओवर स्पेंडिंग कर दी है। एक्चुअल और मल्टीप्लाई बाई एक्चुअल रेट का मतलब क्या है कि हमने ओवर स्पेंडिंग कर दी है। और जब कभी भी ओवर स्पेंडिंग कर देते हैं तो वो अनफेवरेबल वेरिएंस आता है, अगर अंडर स्पेंडिंग करते हैं तो फेवरेबल वेरिएंस आता है। और फेवरेबल वेरिएंस की सिचुएशन क्या होती कि नीचे वाली अमाउंट बड़ी होती, ये वाली अमाउंट बड़ी होती और ये वाली अमाउंट छोटी होती, तो फिर वो आंसर माइनस में आता या ब्रैकेट में आता। और ब्रैकेट का जो आंसर है वो ये शो करता है कि आपने अंडरस्टैंडिंग की है, और अंडरस्टैंडिंग में आपका आंसर क्या होगा, फेवरेबल होगा। अच्छा, यहां पर देखें कि ये जो 23,840 240 है, ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आया। अगर ये हमारे पास रेट, एक्चुअल रेट नहीं दिया हुआ, तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? 38,240 को डिवाइड कर देते हैं 23,900 घंटों पे, तो आंसर आ जाएगा 1.6। तो अब आपका आंसर यहां पर क्या लिख सकते हैं? 1.6 लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई बाई 1.6। ना भी लिखें तो फिर भी गुजारा हो जाएगा, लेकिन ये भी चलो लिख देते हैं। तो ये हो गया हमारा वेरिएबल ओवरहेड स्पेंडिंग वेरिएंस। अब हम बात करते हैं वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस की। और यहाँ पर जो है हमने इसका फार्मूला पहले से लिखा हुआ है, अब हम सिर्फ इसको पुट कर लेते हैं। देखें जरा, वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस में हमने एक्चुअल और मल्टीप्लाई बाई स्टैंडर्ड रेट लेना था। तो एक्चुअल और मल्टीप्लाई बाई स्टैंडर्ड रेट 23,900 को मल्टीप्लाई करेंगे स्टैंडर्ड रेट से, 1.5 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है। और दूसरा है स्टैंडर्ड और मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट। अब देखिए, स्टैंडर्ड और मैंने आपको बताया था कि स्टैंडर्ड और कितने हैं कि 1,000 यूनिट्स को बनाने के लिए कितने घंटे चाहिए? 24,000 घंटे चाहिए। ठीक है। तो 24,000 ज़रब स्टैंडर्ड रेट, और स्टैंडर्ड रेट कितने हैं? 1.5। ये देखें, ये हमारा जो है वो फिगर आ गया। तो अब हम क्या करते हैं कि 23,900 मल्टीप्लाई बाई 1.5 करते हैं, तो आंसर कितना आता है? वही आंसर आता है जो कि हमने यहाँ पे लिया था, 35,850। आप इसको मल्टीप्लाई कर लें, 23,900 मल्टीप्लाई बाई 1.5, तो ये आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 35,850। और 24,000 मल्टीप्लाई बाई 1.5, तो ये आंसर आ जाएगा 36,000। ठीक है। ये क्या आ जाएगा? 36,000। अब देखें कि हमारी ऊपर वाली अमाउंट जो है वो छोटी है, नीचे वाली अमाउंट बड़ी है। इसका मतलब ये कि आंसर ब्रैकेट में आएगा, मींस माइनस में आएगा। और ये कितना माइनस में आएगा? 150 रुपये माइनस में। और 150 रुपये माइनस का मतलब क्या है कि हमने अंडर स्पेंडिंग की है। हमें अलाउड था कि हम 36,000 पे खर्च कर सकते थे, लेकिन हमने 36,000 से कम खर्च किया है, मींस 35,850 रुपये खर्च किए हैं, अंडर स्पेंडिंग की है। या फिर इस तरह समझ लें कि हमारी मजदूरों की एफिशिएंसी बहुत अच्छी थी, तो उन्होंने जो है ना वो 1 घंटे का काम कम घंटे में मुकम्मल कर लिया है। अगर फॉर एग्जांपल मैं कहूँ 24,000 घंटों का काम 23,900 घंटों में मुकम्मल कर लिया है, तो उनकी एफिशिएंसी अच्छी है, और वो आंसर क्या आ जाएगा? आपका फेवरेबल वेरिएंस आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ कि ये आपका क्या है? फेवरेबल वेरिएंस है। ठीक है। ये है आपका वेरिएंस। और तीसरा वेरिएंस जो था उसमें वो क्या कहता है? टोटल वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस भी कैलकुलेट करें, तो हम टोटल वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस भी कैलकुलेट कर लेते हैं। और टोटल का फार्मूला क्या होता है? टोटल वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस इज इक्वल टू वेरिएबल ओवरहेड स्पेंडिंग वेरिएंस, वेरिएबल ओवरहेड स्पेंडिंग वेरिएंस प्लस वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस। दोनों के आंसर को सम अप कर देंगे, तो फिर वो क्या बन जाएगा? टोटल वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस बन जाएगा। तो जरा देखते हैं कि हमारे क्वेश्चन के अंदर एक वेरिएंस है 2390 रुपये,
2390। और ये वेरिएंस क्या है, एडवर्स वेरिएंस है या अनफेवरेबल वेरिएंस है, और प्लस कर देंगे 150 फेवरेबल वेरिएंस। अच्छा देखिए, 150 जो फेवरेबल वेरिएंस है ना, ये ब्रैकेट में ही लिखना है आपने, ठीक है। अब देखें कि जिस वक्त मैथ का रूल ये है कि ये वाला फिगर 150 माइनस में है, ये आंसर, ये जो साइन लिखा हुआ है प्लस का है, तो ये आपस में दोनों फिगर क्या हो जाएंगे, आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, ठीक है। और जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बनेगा 2390 माइनस 150, तो आंसर हो जाएगा 2240। इट मींस कि हमारा टोटल वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस जो है वो 2240 बनता है। जब हमें कहेंगे कि टोटल कैलकुलेट करें, तो फिर हम क्या करेंगे, ये है एडवर्स वेरिएंस, ये है फेवरेबल वेरिएंस। अब एडवर्स में से फेवरेबल माइनस करेंगे, ना कि जमा करेंगे, ठीक है। वैसे तो फार्मूले के अंदर ये प्लस का निशान रहेगा, हर सूरत में रहेगा, लेकिन इनके आपस में साइन जो है वो डिफरेंट है। इसका साइन प्लस का है, इसका साइन माइनस का है, तो फिर जो फिगर डोमिनेट करेगी वो प्लस वाली करेगी, और प्लस का साइन का मतलब क्या है कि 2240 रुपये जो है वो आपका टोटल वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस है। और इसका मतलब है, अल्टीमेटली इसका मतलब ये है कि कंपनी ने ओवर स्पेंडिंग की है, या कंपनी के जो वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस है वो नेगेटिव है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये इसका जो अल्टीमेट आंसर है वो क्या होगा, अनफेवरेबल होगा। अनफेवरेबल भी कह सकते हैं और इसको हम एडवर्स भी कह सकते हैं। ठीक हो गया। चलिए, ये तो हो गया आपका वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस का टॉपिक मुकम्मल हो गया। अब हम इसका एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, उससे हमारी अंडरस्टैंडिंग मजीद बढ़ जाएगी। तो चले, इसको मैं पहले इरेज कर देता हूँ। चलें, ये फार्मूलाज जो हैं वो हम अपने पास रख लेते हैं, अगले क्वेश्चन में ये काम आएंगे। मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ और एक क्वेश्चन है, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 7। वो करते हैं इस तरह हमारा ये कॉन्सेप्ट। अच्छा, ये देख लें, इसका सॉल्यूशन देख लें। 2390 आपका था वेरिएबल ओवरहेड स्पेंडिंग वेरिएंस एडवर्स, और 150 था फेवरेबल एफिशिएंसी वेरिएंस, और टोटल वेरिएंस क्या था, 2240। इसी तरीके से हमने कैलकुलेट किया था, ठीक है। तो चलिए अब ये सवाल करते हैं। द बजटेड आउटपुट ऑफ फॉर कार लिमिटेड में वाज 1000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट। वो कहता है कि बजट ये बनाया गया कि हमने 1000 यूनिट बनानी है, ठीक है। और ईच यूनिट रिक्वायर्स 2 डायरेक्ट लेबर आवर्स, और एक यूनिट बनाने के लिए 2 घंटे चाहिए हैं। तो अगर मैं कहूं आपको कि एक यूनिट बनाने के लिए 2 घंटे चाहिए, तो 1000 यूनिट बनाने के लिए कितने घंटे चाहिए होंगे, 2000 घंटे चाहिए, ठीक है। तो स्टैंडर्ड टाइम अलाउड कितना है, 1000 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाई 2। एक यूनिट को बनाने के लिए 2 घंटे चाहिए हैं, तो पूरे 2000 यूनिट बनाने के लिए कितने घंटे चाहिए होंगे, 2000 घंटे चाहिए। तो जब वो कहता है ना कि स्टैंडर्ड, और यहाँ पे देखें जरा, ये देखें, ये स्टैंडर्ड और लिखा हुआ है, SH लिखा हुआ है, स्टैंडर्ड ऑर्स। तो स्टैंडर्ड आर की जगह पे हमने कितना लिखना है, 2000 ऑर्स लिखना है, ठीक है। तो चले साथ साथ और भी बताता जाता हूँ मैं आपको। और वो कहता है कि स्टैंडर्ड रेट क्या है, 3 पर डायरेक्ट लेबर आवर। 1 घंटे के हम सिर्फ 3 रुपये, $3 देंगे, ठीक है। स्टैंडर्ड ये है कि हम 3 रुपये पर और देंगे। अगर 3 रुपये से ज्यादा खर्च किया तो अनफेवरेबल, 3 रुपये से कम खर्च किया तो फेवरेबल, ठीक हो गया। तो अब यहां पर देखते हैं कि हमारा ये 3 रुपये क्या है, ये स्टैंडर्ड रेट है, ये देखें, ये स्टैंडर्ड रेट लिखा हुआ है। अच्छा, और यहाँ पर भी स्टैंडर्ड रेट लिखा हुआ है, तो यहाँ पर जो है ना वो अपने 3 से ही मल्टीप्लाई करना है। अब एक्चुअल रिजल्ट्स की तरफ आते हैं। वो कहता है कि एक्चुअली तौर पर कंपनी ने सिर्फ 900 यूनिट प्रोड्यूस किए हैं, ठीक है। जब 900 यूनिट प्रोड्यूस किए हैं, तो 900 यूनिट प्रोड्यूस करने के ऊपर उन्होंने एक्चुअली तौर पर कितने घंटे खर्च किए हैं, ये देखें।
1980 घंटे खर्च किए हैं। अब जरा मैं थोड़ा सा आपको टेक्निकल तौर पर जो है ना वो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले भी बता देता हूं कि हमारा क्वेश्चन जो है ना वो किस तरफ जा रहा है, फेवरेबल की तरफ जा रहा है या अनफेवरेबल की तरफ जा रहा है। जरा 2 मिनट के लिए सोचें कि अगर हमने 900 यूनिट बनाने हैं, तो स्टैंडर्ड ने हमें ये कहा है कि 1 यूनिट बनाने के लिए आपने 2 घंटे यूज करने हैं। तो फिर 900 यूनिट बनाने के लिए कितने घंटे यूज करेंगे? 900 मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये हो गया 1800। हमें 1800 घंटों में काम मुकम्मल करना चाहिए था, लेकिन हमने कितने घंटों में काम मुकम्मल किया है? 1980 घंटों में काम मुकम्मल किया है। अब ये जरा गौर से सुनना है कि जब कभी भी हम कम घंटों का काम ज्यादा घंटों में मुकम्मल करते हैं, तो कंपनी की एफिशिएंसी जो होती है वो कम हो जाती है, और एफिशिएंसी जब कम हो जाती है तो उसके वेरिएंस का नाम क्या होता है? अनफेवरेबल वेरिएंस होता है। अच्छा, दूसरी बात, अगर मैं ये कहूं आपको कि जी कम घंटों का काम ज्यादा घंटों में काम मुकम्मल किया है तो अनफेवरेबल वेरिएंस आएगा। तो इसी तरीके से अगर हम स्पेंडिंग वेरिएंस की बात करें, तो स्पेंडिंग वेरिएंस पे हमने ये देखना होता है कि हमने जो पैसे अदा किए हैं, मजदूरों को अदा किए हैं, वो स्टैंडर्ड रेट से कम अदा किए हैं या ज्यादा अदा किए हैं। अगर कम अदा किए हैं तो फेवरेबल होगा, अगर ज्यादा अदा किए हैं तो अनफेवरेबल होगा। ठीक हो गया? तो चले आए हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इसका एक्सपेंडिचर वेरिएंस कैलकुलेट करते हैं, और एक्सपेंडिचर वेरिएंस कैलकुलेट करने के लिहाज से हमारे पास फार्मूला क्या है? एक्चुअल ऑर्स। और एक्चुअल और कितने हैं? 1980 घंटे एक्चुअली तौर पर हमने स्पेंड किए हैं, और मल्टीप्लाई बाई एक्चुअल रेट। अब एक्चुअल रेट तो हमारे सवाल में नहीं दिया होगा, हम इसको बाद में मुकम्मल कर लेंगे, लेकिन एक्चुअल एक्सपेंडिचर उसने बता दिया है 5540। ये 1980 को मल्टीप्लाई करते हैं जिस रेट से, तो आंसर कितना आता है? 5540। तो ये देख लें कि एक्चुअल आवर्स मल्टीप्लाई बाई एक्चुअल रेट का जो आंसर है वो सवाल में दिया हुआ है। ठीक है, अब इसका रेट भी मालूम कर लेते हैं साथ ही लगे हाथों। 5544 तकसीम 1980। हमने एक्चुअली तौर पर जो मजदूरों को रेट अदा किया वो 2.8 अदा किया। आए जी, बहुत जबरदस्त फिक्र बन गया। यहां पे देखें, स्टैंडर्ड हमें ये कहता था कि आपने 3 रुपए अदा करने हैं, लेकिन हमारी मैनेजमेंट ने इतनी अच्छी निगोशिएशन की कि हमारी मैनेजमेंट ने उनको 2 रुपए 80 पैसे 1 घंटे के अदा किए। तो ये बात याद रख लें कि हमने अदा किए हैं 2 रुपए 80 पैसे, स्टैंडर्ड कहता है 3 रुपए अदा करें, हमने कम अदा किए हैं, कम अदा किए हैं तो हमने पैसे बचा लिए हैं, पैसे बचा लिए हैं, तो ये फेवरेबल वेरिएंस जो है वो अराइज हो जाएगा। तो चलें अब इसको भी कर लेते हैं। एक्चुअल और मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट 1980 जरब 3 करेंगे, तो ये आंसर आ जाएगा 1980 मल्टीप्लाई बाई 3। तो ये आंसर आएगा 5940। आंसर का आएगा 5940। अब देखें, मैंने तो आपको पहले ही बता दिया था कि इसका जो आंसर आना है वो फेवरेबल आना है, और ये वाकई फेवरेबल आया है। ये देखें जरा, ऊपर वाली अमाउंट छोटी है, नीचे वाली अमाउंट बड़ी है। मींस के पैसे खर्च कम किए हैं, एक्चुअली तौर पर पैसे कम खर्च किए हैं, और हमें बजट ज्यादा मिला हुआ था। हमें बजट मिला हुआ था 1960 रुपए का, 40 रुपए का, और हमने खर्च किए हैं 5544 रुपए। हमने कितने पैसे बचा लिए हैं? $396 हमने सेव कर लिए हैं। और सेव कर लिए हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारा वेरिएंस क्या होगा? फेवरेबल। ठीक हो गया? टेक्निकल तौर पर आपको अंडरस्टैंडिंग होगी होगी। चलें अब आगे चलते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है में है वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस। और वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस जो है ना वो बिल्कुल उसी तरीके से है जिस तरह पहले मैंने आपको करवाया, कि एक्चुअल आवर्स कितने हैं? 1980 घंटे। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट, और वो स्टैंडर्ड रेट कितने हैं? 3। और स्टैंडर्ड और कितने हैं? मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि हमने 900 यूनिट बनाने थे कितने घंटों में? 1800 घंटों में। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड ऑर्स कितने होंगे? 1800 घंटे। ठीक है, एक्चुअल आउटपुट मल्टीप्लाई बाई 2। 900 यूनिट हमें कितने घंटे में बनाने चाहिए? 1800 घंटों में बनने चाहिए, और स्टैंडर्ड रेट क्या है? वो है 3। ठीक है, अब इनके दोनों के आंसर्स को ले लेते हैं और इनको आपस में डिफरेंस लेते हैं। तो ये बनता है 5940 -5400। ठीक है, ये 5400 माइनस कर देते हैं, और इस तरह हमारा जो है वेरिएंस वो क्या आएगा? हाँ हाँ हाँ,
5940 माइनस 5400, वेरिएंस आ जाएगा 540। और मैंने आपको बताया था कि अगर ऊपर वाली अमाउंट बड़ी हो, नीचे वाली अमाउंट छोटी हो, तो फिर वो वेरिएंस क्या कहलाता होता है? एडवर्स वेरिएंस कहलाता है। और एडवर्स को हम क्या कहते हैं? अनफेवरेबल वेरिएंस भी कहते हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि हमारा जो वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस है वो 540 अनफेवरेबल है। और अब हम जो है वो कर लेते हैं, टोटल वेरिएंस की बात कर लेते हैं। यहां पर $396 जो है वो फेवरेबल है, ठीक है ना? $396 का ये फेवरेबल, या फिर नेगेटिव अमाउंट लिख दें, यहाँ पे लिख देते हैं नेगेटिव अमाउंट, ठीक है। और यहाँ पे प्लस करते हैं, प्लस सेम रहेगा। अब वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस क्या है? 540। तो जो 540 है वो अनफेवरेबल है, और अनफेवरेबल की अमाउंट क्या होती है? प्लस में होती है, ठीक है। अब ये देखें, ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो आपस में इनको, इनका नेट रिजल्ट निकाल लेते हैं। 540 माइनस 396, अल्टीमेटली आपका जो नेट रिजल्ट है वो $144 है। और $144 क्या शो करता है? जो बड़ी फिगर होती है उसी के रिजल्ट को हम जो है ना वो कैरी करते हैं। अगर ये अनफेवरेबल है, ठीक है, और ये फेवरेबल है, तो अनफेवरेबल की अमाउंट बड़ी है, इसलिए हमारा टोटल जो वेरिएंस है वो अनफेवरेबल कहलाएगा। 144 अनफेवरेबल है। मींस कि इस क्वेश्चन में हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने वेरिएबल एफओएच वेरिएंस में हमने ₹144 ज्यादा खर्च कर दिए हैं। और ₹144 ज्यादा खर्च करने का मतलब ये है कि ₹144 से प्रॉफिट कम हो जाएगा। ₹144 से प्रॉफिट कम हो जाएगा, तो ₹144 क्या हो जाएगा? हमारा अनफेवरेबल वेरिएंस हो जाएगा। तो ये थी आज की, हमने वेरिएबल एफओएच वेरिएंस की हमारी अंडरस्टैंडिंग और उसके लिहाज से हमारी प्रैक्टिस। मुझे उम्मीद है कि आपको इसकी अच्छी समझ आ गई होगी, और आपको अगर ये दोबारा क्वेश्चन खुद से करने पड़ जाएं तो आप इसको खुद भी हल कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा फिक्स एफओएच वेरिएंस। वो मैं आपको नेक्स्ट सेशन में आपको करवाऊंगा। फिलहाल आज इतना ही है। नेक्स्ट सेशन के लिए मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।